Hi everyone, welcome back to my channel Science with Sangati. कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत बढ़िया होंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर मोशन. आज हम करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. ओके, सो ऑल ऑफ यू कैन टेक आउट योर नोटबुक सो दैट you can note down the important points and let's start today's class. सो हमने मोशन देखा था कि मोशन डिस्टेंस टाइम इन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, राइट? सो इफ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो, सो प्लीज डू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट लेक्चर ऑल्सो. ओके, सो यहाँ पे देखो, अब इसको हम ग्राफ में कैसे प्लॉट करते हैं चीजों को. सो फर्स्ट इज अ डिस्टेंस टाइम टाइम ग्राफ. ठीक है, पहला टाइप का ग्राफ होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो देखो, फॉर अ स्टेशनरी बॉडी लाइक इफ सम ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट पोजीशन, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मतलब वो मूव तो कर नहीं रहा है ना. उसका डिस्टेंस क्या है? वही का वही है. जहां पे था वो वही का वही है डिस्टेंस. उसका डिस्टेंस, द पोजीशन ऑफ दैट बॉडी इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना. करेक्ट. तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो होता है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. ऑलराइट, तो बेसिकली हम देखो एक्स एक्सिस में टाइम लेके चलते हैं और वाई एक्सिस में हम डिस्टेंस रखते हैं. ठीक है, टाइम इज ऑलवेज इन द एक्स एक्सिस. तो ये हो जाएगा पैरेलल टू द टाइम. ठीक है, क्योंकि देखो टाइम इंक्रीज हो रहा है. मान लो यहाँ पे ये 0 सेकेंड है, फिर यहाँ पे ये 1 सेकेंड है. ओके, 1 सेकेंड, देन 2 सेकेंड, देन 3 सेकेंड. सो वी कैन सी दैट 1 सेकेंड में भी, 0 सेकेंड में भी जो कार है वो यहीं पे थी. 1 सेकेंड जब हुआ तब भी कार यहीं पे थी. 2 सेकेंड में भी कार यहीं पे थी. 3 सेकेंड में भी कार यहीं पे थी. ठीक है, यहाँ पे सेकेंड ले लो या फिर आर ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो. तो आप देख सकते हो कि टाइम के साथ साथ जो ऑब्जेक्ट है वो उसी पोजीशन में है. सो दिस इज अ, वी कैन से डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द object which is at rest position. The graph is parallel to the x axis. ठीक है, ग्राफ क्या होगा? इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. मोशन के लिए देख लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन अ यूनिफॉर्म मोशन, तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है. वो भी क्या, इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग. ठीक है, तो अगर जैसे इधर 1 सेकेंड है, 0 सेकेंड है, इधर 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, तो हम देख सकते हैं ये उसी के साथ साथ इंक्रीज भी हो रहा है. ठीक है, सो यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? इट इज अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप स्ट्रेट लाइन होता है. आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए. अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कोई फिक्स नहीं होता, राइट? नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो कैसा भी हो सकता है. कभी गाड़ी की स्पीड ज्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है ना. कभी ऊपर नीचे ऐसे फ्लक्चुएट कर सकता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हो सकते हैं. तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी डिफरेंट डिफरेंट हम देख सकते हैं. ठीक है, ये कैसे देख सकते हैं? लेट्स सी दिस. तो पहला केस ले लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, कि जहां पे स्पीड इंक्रीज हो रही है. ठीक है, कार की स्पीड इंक्रीज हो रही है. तो यहाँ पे देख लो, टाइम के साथ साथ ये ऊपर की तरफ जा रहा है स्लोप. जितनी तेजी से स्पीड इंक्रीज होगी उतना ही ज्यादा स्लोप होगा यहाँ पे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे कोई फरारी है, तो वो एकदम से उसका एक्सीलरेशन आ जाएगा, राइट? तो स्लोप ऐसे हो जाएगा. ठीक है, कोई और नॉर्मल कार है जिसको टाइम लगता है थोड़ा, ओके, टाइम के साथ साथ, तो उसका स्लोप इस तरह से होगा. तो जितना टाइम के साथ साथ वो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो उसी तरह से होगा ग्राफ. ठीक है, तो अगर 1 सेकेंड में ही कोई 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल कोई कार तो नहीं कर सकता, बट जैसे जेट प्लेन्स होते हैं, अगर ये इतना डिस्टेंस कवर कर ले रहे हैं कोई 1 सेकंड में या फिर 1 मिनट में मान लो, तो हम इसी तरह से ड्रॉ करेंगे. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के केस में, जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में, इट कैन वेरी. ठीक है, तो जैसा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा वो वैसा ही डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा. कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि ये ऐसा ही होगा. वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, when the speed is increasing. अब जब स्पीड डिक्रीज करेगी तो ऑफ कोर्स ये ग्राफ भी क्या होगा, इस लेवल में आ जाएगा.
ऑलराइट, स्पीड ऐसे पहले तो इंक्रीज हुई स्पीड, फिर डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ हो जाएगा। सो इन केस ऑफ दिस वी कैन से द ग्राफ इज अ zigzag ग्राफ। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट ग्राफ देख लेते हैं। दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है, अगेन इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो हम अगेन एक्स एक्सिस में टाइम को रखेंगे, वाई एक्सिस में हम वेलोसिटी को रखेंगे। नाउ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सो दिस ग्राफ इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। प्रीवियस केस में हमने क्या देखा था, जब बॉडी रेस्ट में है तो ये पैरेलल जा रहा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, बट वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तब ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस जा रहा है, ठीक है। तो बॉडी रेस्ट में है उसका भी ले लेते हैं हम केस, ठीक है। अगर बॉडी रेस्ट में है मतलब बॉडी मूव ही नहीं कर रही, तो क्या हो जाएगा, इधर टाइम है इधर वेलोसिटी है, तो क्या होगा, तो उसकी वेलोसिटी तो जीरो हुई ना, तो उसका टाइम जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है दैट इज ऑन द एक्स एक्सिस ओनली। ये पैरेलल भी नहीं है, पैरेलल तो है ही बट वो एक्स एक्सिस के साथ ही है क्योंकि उसका वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो रेस्ट के केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन के केस में दिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जैसा भी इसका वेलोसिटी रहेगा उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल इसकी वेलोसिटी है होगी 10 किलोमीटर पर आवर की अगर है, तो ये 10 पे हम इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट केस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन तो है बट एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। तो मींस स्पीड इंक्रीज हो रहा है तो ये स्लोप भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्ट्रेट ग्राफ। all right, the it will be a straight line having a slope, positive slope. यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड मोशन, अब गाड़ी स्पीड में जा रही है बट गाड़ी ने क्या किया, ब्रेक लगा दिया, ठीक है। तो उसका क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, दैट इज डी एक्सेलरेशन हो रहा है, राइट। तो अब एक ही यूनिफॉर्मली अगर उसका एक्सेलरेशन घट रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा, निगेटिव स्लोप में आएगा, वो नीचे की तरफ ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे ऊपर से नीचे। तो वेलोसिटी मान लो इधर 10 किलोमीटर पर आवर थी, तो यहाँ पे आते आते क्या हो गया, जीरो, ठीक है, 0 किलोमीटर पर आवर टाइम के साथ साथ, ठीक है। फिर गाड़ी क्या हो गई, रुक गई, ओके। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, अब ये नॉन यूनिफॉर्म है तो कैसा भी हो सकता है एक्सेलरेशन, है नो। तो इट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन, जो भी आपको वैल्यू दी होगी। तो उसके साथ साथ पहले ये ऐसे चल रहा था फिर ये ऐसे हो गया, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म के केस में जिगजैग ग्राफ बन जाता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अगर नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड मोशन है तो ये इस तरह से हो जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है, नीचे की तरफ जाएगा ये। आई होप इट इज क्लियर। तो जैसे वैल्यू दी होगी उसी तरह से आपको ग्राफ भी प्लॉट करना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट इज द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो अगेन एक्स एक्सिस में हम टाइम को लेंगे, वाई एक्सिस में हम एक्सेलरेशन को लेंगे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में बेसिकली हम टाइम को ही रखते हैं, इसमें गड़बड़ मत करना आप लोग, ठीक है। तो एक्सेलरेशन, अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या है, वो कांस्टेंट है, मतलब जो कार गाड़ी की स्पीड है वो जैसे 1 सेकेंड में अगर 2 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हुआ, फिर सेकेंड सेकेंड में अगेन 2 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रहा है, कार की स्पीड ऐसे इंक्रीज हो रही है। सो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, स्पीड इज इंक्रीजिंग बट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बिकॉज सेम एक्सेलरेशन से ही कार की स्पीड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेकेंड में क्या हुआ, 2 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज हुआ, ऑलराइट। फिर सेकेंड में क्या हो जाएगा, सेकेंड में अगेन 2 मीटर मीन्स 4 मीटर हो जाएगा, थर्ड में अगेन 2 मीटर मीन्स 6 मीटर पर सेकेंड की इंक्रीज होगा। सो दैट इज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इसका ग्राफ अगेन होगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगेन नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। जैसे फर्स्ट सेकंड में था 2 मीटर पर सेकंड, सेकंड में हो गया फिर 4, फिर 6, फिर 8, इस तरह से वो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, मीन्स 2 + 4 हो गया 6, फिर 4 + 6 हो गया 10, इस तरह से इंक्रीज हो रहा है। सो इसका भी ग्राफ क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, ऑलराइट, द पॉजिटिव स्लोप। यहाँ पे देखो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड बॉडी के केस में
तो ये इस तरह से जाएगा, जिगजैग हो जाएगा, ठीक है, इस तरह ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, जैसे भी इंक्रीज हो रहा है नॉन यूनिफॉर्म के केस में वैसे ही आएगा, कर्व ग्राफ बनेगा। I hope it is clear to all of you. This is a very important topic, students. So please be careful. All right. Now next is equations of motion. तो तीन इक्वेशन है आपके सिलेबस में मोशन के, v is equals to u plus at, v square is equals to u square plus 2as, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2as is equals to v square minus u square, इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है। s is equals to ut plus half at square, एंड ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, ओके। तो u हो जाता है इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम, s इज द डिस्प्लेसमेंट। ऑल राइट, ओके। तो अब इनमें आता है डेरिवेशंस, और इस इन इक्वेशंस के बेसिस पे आते हैं न्यूमेरिकल्स। ऑल राइट, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना, एंड बाद में इसको प्रैक्टिस भी करना है आप लोगों ने। सो लेट्स सी दिस। तो देखो पहले तो हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ओके। तो एक्स एक्सिस में जैसे टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस में हमने वेलोसिटी लिया, तो पहले हम डिराइव करेंगे वेलोसिटी टाइम को, दिस इज द वेलोसिटी टाइम। ऑल राइट, तो इसको हम डिराइव करेंगे। तो वेलोसिटी ले लिया, अब देखो वेलोसिटी यहां से गाड़ी ने चलना स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ से जब स्टार्ट किया तो वेलोसिटी इसकी इंक्रीज हुई, यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम मान रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। सपोज कुछ भी वैल्यू हो सकता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। सो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ओपी क्या है, ओपी इज द इनिशियल वेलोसिटी विच इज डिनोटेड एज यू। तो ओपी कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ठीक है, गाड़ी की जो भी इनिशियल वेलोसिटी थी। अब उसने वेलोसिटी को इंक्रीज किया, ओके। अब जब इंक्रीज किया तो ये यहाँ तक पहुंच गया, तो ये कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा O से लेके M तक क्या हो जाता है, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी, राइट। M से लेके O तक दैट इज द फाइनल वेलोसिटी, तो इसको हम V से डिनोट करेंगे, क्लियर है। अब हम देख सकते हैं एन क्यू, एन क्यू क्या हो जाएगा, एन क्यू विच इज पैरेलल टू एम पी, दैट इज v माइनस यू, है ना। एन क्यू क्या हो जाएगा, एन क्यू इज इक्वल्स टू एन आर, ये पूरा एन आर माइनस क्यू आर, माइनस क्यू आर, है ना। अब क्यू आर क्या है, क्यू आर तो पीओ है, राइट, बिकॉज दिस इज अ रेक्टेंगल, तो क्यू आर इज इक्वल्स टू पीओ, तो हम क्यू आर की जगह हम पीओ लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, पीओ लिख दिया, ठीक है। एन आर क्या है, एन आर इज वी, और जो पी ओ है वो क्या है, यू है, तो v माइनस यू, एन क्यू की वैल्यू क्या हो गई, v माइनस यू, एंड v माइनस यू दैट इज द यू नो चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी ही बोलेंगे, है ना। अब ये है ओ आर इज टी टाइम, एंड वी कैन सी दैट पी क्यू इज पैरेलल टू ओ आर, ठीक है। तो हम ओ आर की जगह पी क्यू भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और पी क्यू की जगह हम एम एन भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी इसके पैरेलल है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को कि एक्सेलरेशन क्या है। So we know that acceleration is equals to change in velocity upon time, right? हम ये वाला फॉर्मूला पहले कर चुके हैं फर्स्ट क्लास में, ओके। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज v माइनस यू, जो मैंने अभी बताया। v माइनस यू क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, t कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम देख सकते हैं a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, राइट। अब इस t को हम इधर लेके गए तो बन गया ए टी इज इक्वल्स टू v माइनस यू, ओके। तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी, तो ये हमारा बन गया फर्स्ट फॉर्मूला, और ये है फर्स्ट फॉर्मूला का डेरिवेशन। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, कभी कभार आपको डेरिवेशन डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो आपको ये ग्राफ भी ड्रॉ करना होगा और इसको भी लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड डेरिवेशन की, यू कैन टेक अ नोट ऑफ दिस।
नेक्स्ट इज द सेकेंड डेरिवेशन, दैट इज द पोजीशन टाइम रिलेशन। ये था हमारा वेलोसिटी टाइम रिलेशन, अब ये है पोजीशन टाइम रिलेशन। ओके, तो अब इसमें देखो क्या करेंगे, यही सेम सेम ग्राफ है, इसमें हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, ग्राफ में वही ग्राफ है। अब देखो, हमें पता है कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट क्या होता है, ए इज एरिया अंडर द ग्राफ। जितना एरिया कवर किया होगा दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ऑलराइट, तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, पोजीशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे इस एरिया को। ठीक है, तो एरिया क्या हो गया, ओ पी एन आर, ये हमको दिख रहा है, ये वाला एरिया, मैं शेड कर देती हूँ, ये वाला पूरा एरिया हमको निकालना है। करेक्ट। अब इसमें हमको क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है और एक ट्राइंगल दिख रहा है, तो हम रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल दोनों के एरिया को अलग अलग निकाल लेंगे। ठीक है, अब रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ना, यहाँ पे अब थोड़ा मैथ्स आ जाता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये हो जाएगा। राइट, तो दैट मीन्स ओपी इंटू ओ आर कर देते हैं, है ना, ये वाला ओपी इंटू ओ आर। ओके, एंड प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट। करेक्ट, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ हमने लिख दिया अपॉन टू, बेस क्या आ गया, ये वाला ट्राइंगल है तो इसका बेस आ गया पी क्यू, पी क्यू इज द बेस, एंड हाइट क्या हो गई इसकी, एन क्यू, एन क्यू इज द हाइट, ये ट्राइंगल है, और अपॉन टू कर दिया बिकॉज इट इज हाफ बेस इनटू हाइट, है ना। तो अब s इज इक्वल टू, हमें अब बस वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं करना। OP की वैल्यू क्या है u, OR की वैल्यू क्या है, OR की वैल्यू है t, राइट, OR इज t, ये रहा OR, t है ये। फिर PQ की वैल्यू क्या है, अगेन PQ की वैल्यू है t, बिकॉज PQ इज इक्वल टू OR, पी क्यू इज इक्वल टू ओ आर, है ना, ये सेम सेम है, और इज इक्वल टू एम एन भी है, पी क्यू ओ आर और एम एन की वैल्यू सेम ही होगी, यहाँ पे एम एन नहीं है तो हमें करने की जरूरत नहीं है, बट पी क्यू और एम एन की वैल्यू सेम होगी क्योंकि वो टी है। तो पी क्यू इज इक्वल टू टी इंटू क्यू एन, क्यू एन की वैल्यू हमने अभी पता लगाया था, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, v माइनस यू, ये वाला क्यू एन। ठीक है, अपॉन टू कर देंगे। अब इसको बहुत इजीली आपने सॉल्व कर लेना है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस v माइनस यू टी अपॉन टू आ गया। ठीक है, तो अब v माइनस यू क्या होता है, v माइनस यू इज एक्सेलरेशन, हमको पता है, इस टू को उधर ले जाएंगे। ऑल राइट, तो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस, सॉरी प्लस हाफ a, ऑल राइट, v माइनस यू अपॉन t, हाफ ए टी का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो यू कैन सी v माइनस यू होता है 80, तो 80 इंटू टी इंटू टी इज 80 का स्क्वायर। सो दिस इज योर सेकेंड फॉर्मूला और उसका डेरिवेशन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, मूविंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट डेरिवेशन, दैट इज पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। नाउ अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन निकालेंगे। तो उसके लिए सेम हमने ग्राफ लिया है, उसी ग्राफ में हमें ये वाला एरिया फिर से फाइंड आउट करना है, बट इस बार हम क्या करेंगे, ट्रेपीजियम का हम फॉर्मूला लगाएंगे, बिकॉज दिस इज अ ट्रेपीजियम। प्रीवियसली हमने क्या किया था, ट्रेपीजियम को ही ब्रेक डाउन किया था रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल में, और उसका फॉर्मूला हमने यूज किया था, बट यहाँ पे हम डायरेक्ट ट्रेपीजियम का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है सम ऑफ टू पैरेलल साइड, विच इज दिस, दीज आर द टू पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये ओ आर इज द हाइट, एंड डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, ओ आर इज द हाइट डिवाइडेड बाय टू, दिस इज द फॉर्मूला। तो सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, दैट इज PO plus NR, these are the two parallel sides multiplied by PQ, PQ या फिर OR, this is the height upon 2। ओके, तो पीओ क्या है, पीओ इज वी, सॉरी पीओ इज यू एंड एनआर इज वी, तो यू प्लस वी आ गया। और पी क्यू क्या होता है, टी होता है, अपॉन टू कर दिया, तो ये हमारा आ गया क्या, टू, टू एस। ऑल राइट, तो बेसिकली ये हमारा इक्वेशन बनता है, यहाँ पे यू कैन सी एस इज इक्वल्स टू वी प्लस यू
v प्लस u इंटू टी अपॉन 2। ऑल राइट, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे t निकाल लेंगे। t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2s अपॉन v प्लस u। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ऑल राइट, बट हमको पता है क्या, वी नो दैट v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल्स टू टी। तो जो हमने फर्स्ट डेरिवेशन निकाला था उससे हमको ये मिल जाएगा, राइट तो हम उसको भी इसमें पुट कर देंगे वैल्यू को। 2s अपॉन v इज इक्वल्स टू, हम t की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, v माइनस यू अपॉन a। ओके, करके दिखा देती हूँ मैं। t की जगह हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे, v माइनस यू अपॉन a। ठीक है, अब इसको आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है, तो हमको मिल जाएगा 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन। ओके, you can take a note of this. So this is how you can derive all the equations. Okay, this is very important. I am telling this, I am saying this again and again. तो आपको इसमें से derivation भी आ सकता है and आपको इसमें से numericals भी आ सकते हैं। Okay, so let's move on and let's solve some numericals. So here is our first question. A car starting from rest moves with uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 4 minutes. Find distance, find speed and distance traveled. ठीक है, स्पीड निकालना है एंड डिस्टेंस निकालना है। ओके, सो कैसे करेंगे बताओ जरा। If you can pause the video and try to solve this question. So here you can see that acceleration is given, acceleration दे रखा है। Okay, a is given as 0.1 meter per second square. All right, and क्या दे रखा है, u is given. Okay, तो आपको निकालना है speed and the distance, final velocity निकालना है, distance निकालना है, t is also given. तो u है 0 क्योंकि starting from the rest से start हुआ ना, तो 0 था पहले कार का जो कार की velocity, initial velocity is 0। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमको पता लगाना है। ओके, तो हम क्या कर लेंगे, v निकाल लेंगे इससे। फाइनल वेलोसिटी हमको मिल गई, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी करके हमको मिल जाएगा ऐसे। u इज 0, a इज 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड टाइम इज इक्वल्स टू क्या, 240 सेकेंड्स। हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया इस टाइम को, सो इट बिकम्स 24 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी। आई होप इट इज क्लियर। इसी तरह से आप लोग डिस्टेंस भी निकालेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस के लिए, ये वाला। ऑलराइट, डिस्प्लेसमेंट दिस वन। ओके, ये फॉर्मूला लगा के आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। एस इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर ये भी लगा सकते हैं बिकॉज यू नो द फाइनल वेलोसिटी ऑल्सो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूसेस डी एक्सेलरेशन of 6 meter per second in opposite direction to the motion. If a car requires 2 seconds to stop after application of brakes, calculate the distance traveled by the car during this time. तो यहाँ पे भी अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो यू नो दैट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाना होगा, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का। तो डी एक्सेलरेशन है तो ए इज -6। ठीक है, टाइम इज 2 सेकेंड्स, इट इज ऑलरेडी गिवन। ओके, डिस्टेंस हमको निकालना है, फाइनल वेलोसिटी क्योंकि गाड़ी रुक गई, स्टॉप हो गई, तो दैट विल बी 0। ठीक है, अब हमें पहले u निकालना होगा क्योंकि u तो दे नहीं रखा, तो u निकाल लेंगे हम पहले। ये v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला अप्लाई करके हमें u निकालना होगा। ओके, इनिशियल वेलोसिटी दैट कम्स 12 मीटर पर सेकेंड। फिर हमने इस को यूज करके, इस u को यूज करके s डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में हम पुट करेंगे, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 12 मीटर। तो इसी तरह से आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा, और जो चीज मिसिंग है पहले वो चीज निकालना होगा। आपको पता है कि हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, इसमें हमें u चाहिए, u तो है नहीं, दे नहीं रखा, तो आपको पहले u निकालना होगा, फिर आप ये वाले फॉर्मूले में यूज करेंगे। ओके,
So try to solve a lot of questions, more questions. Okay, that is it for today's sessions. Thank you all of you for watching the video. If you do like the video, please hit the like button. Okay, so take care. Have a nice day, all of you. Bye bye.